खड़ा हूँ सेला टनल के ऊपर। ये मेन टनल है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है और हमारी ऊंचाई इस वक्त है 13,000 फीट। ये जो सुरंग है ये बॉम्डिला को तवांग से कनेक्ट करेगा और हमारी फौजों को ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करेगा। मैं इस वक्त हूँ सेला टनल में जो कि 13,000 फुट की ऊंचाई पर है और मेरे साथ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये टनल क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी फौज के लिए और किस तरह से ये ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करती है। सबसे पहले इसको जानने के लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ से जब हम चलना शुरू किए थे टनल की ओर, उस लोकेशन का नाम है बैसाखी और वो यहाँ से 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। बैसाखी से पहले, इस टनल से पहले हमें सेला पास चढ़ना था जो 13,700 फुट पर है। जहाँ से हम चढ़ने लगते हैं उससे पहले पूरा डबल लेन यानी 2 रोड है और काफ़ी चौड़ा है। जब हम चढ़ने लगते हैं 13,700 फुट के ऊपर तब ये बहुत ही नैरो हो जाता है यानी सिंगल लेन होगा। दूसरा, इसमें बहुत सारे जिग्स होंगे यानी टर्न होंगे जिसके कारण आपको बार बार आपको टर्न करके ऊपर आप चढ़ेंगे सेला टनल तक। और तीसरी बात यह है कि सेला पास के ऊपर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और साल में 15 दिन तो बंद ही रहती है और ये 130 दिन के करीब इस पे बर्फ़ पड़ती है और जैसे ही बर्फ़ पड़ती है उसको हमें खोलना पड़ता है मशीन लगा करके। तो इसका मतलब यह है कि पूरे साल में ऑल वेदर कनेक्टिविटी तवांग को ये नहीं है, इसलिए ये इन टनल्स का डिज़ाइन किया गया है। और इन टनल्स से 2 चीज़ें हुई हैं। टनल की विड्थ जो है वो 12 मीटर है, ये डबल लेन है और इसकी हाइट जो है वो क्लियर हाइट जो है 5.5 मीटर है। इसका मतलब ये है कि जो भी बड़ी गाड़ियां हैं वो इस टनल से, चाहे मिलिट्री की हो चाहे सिविल की हो, दोनों इस टनल से आ सकती हैं आराम से। और दूसरी बात, ये पूरे किसी भी टाइम में किसी भी वेदर कंडीशन में ये एक्सेस रोड जो तवांग के लिए जाता है ये पूरा खुला रहेगा। आपने बताया कि इससे काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, तो कितना वक्त बचेगा? पहले हम वक्त की अगर बात करें, पहले हम जाते थे बर्फबारी के दौरान मुश्किल आती थी और अब कितना वक्त बचेगा? मैं बर्फबारी की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं बोलूँगा अगर क्लियर वेदर में भी आप चलने लगे तो इस टनल से 8 किलोमीटर की बचत होती है और उसको अगर टाइम में मापा जाए तो 1 घंटे की बचत होती है। और जब जहाँ तक कि बर्फ़ या जो वर्षा के टाइम में जो इसमें चेंजेस आएंगी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कि कम से कम 1 घंटे की बचत होती है। 1 घंटा क्यों इम्पोर्टेंट होता है? जब हमारे सामने चैलेंज होता है और चैलेंज होता है बॉर्डर के ऊपर। हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह से 1962 में चाइना ने तवांग को इन्वेड किया था और तब हमारे जाबाजों को बहुत दम लगाकर उसका मुकाबला करना पड़ा था। 62 से लेकर आज की अगर हम बात करें तो तस्वीर तो पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हमारी फौजें पूरी तरह से मुस्तैद है और ये सुरंग कितनी फ़ायदेमंद है हमारी फौज के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि टनल का जो क्लियर विड्थ है वो बड़ा है। सेकंड, इसमें कोई टर्न्स नहीं है, सीधा टनल है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी कोई बड़ी मिलिट्री की गाड़ी होगी, जो भी मिलिट्री की गाड़ी में चाहे उसके पीछे गन टोड हो चाहे ट्रेलर टोड हो, वो फोर्सेस इस टनल के थ्रू किसी भी टाइम पर निकल सकती है। ये जो टनल है ये पार्ट 2 है, इससे पहले एक और टनल है। तो ये चैलेंज कैसे ओवरकम किया और क्या चैलेंजेस थे प्राकृतिक चैलेंजेस के अलावा? जो सबसे पहले तो ये था कि 2019 फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ। तो जब तक हमने काम शुरू किया, स्टोन लेइंग, हाँ, जो इनॉग्रेशन स्टोन लेइंग का था, और जब तब तक मोबिलाइजेशन वगैरह होकर के हमने जब काम शुरू किया तो काम के शुरू होते होते ही
आपको पता है कि कोविड महामारी का पूरा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ गया, तो ये दो चीज़ों को हमारे को अफेक्ट कर रहा था कि एक तो मशीनरी और जो हमारे लेबर थे वो नहीं आ पा रहे थे और यहाँ पर हम काम नहीं कर पा रहे थे। बहुत कोविड रिस्ट्रिक्शंस में जितने भी हमको वो लगाने थे उसमें काम को बहुत ही बड़ा काम काफ़ी पीछे हट गया था। सेकंड, जैसे ही हमने ये टनल शुरू किया तो आपको पता है ये हिमालय ज्योलॉजी है, तो 200 मीटर पर हमें एक कैविटी मिला जो काफ़ी बड़ा था। फिर हमें उसको रोक करके हमें उसको स्टेबलाइज करना पड़ा और फिर उसके बाद हम जब बिल्कुल क्लियर थे कि अब हम बिना रुकावट से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने ये बड़े सेफ्टी का अंदाज़ रखते हुए हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आगे बढ़े। और लास्ट में जब हम कंप्लीट करने लगे तो अगस्त 2023 में एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ। उससे क्या हुआ, टनल को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर जो यहाँ की अप्रोच रोड थी जो बैसाखी से ऊपर चढ़ती है वो पूरी की पूरी बह गई। तो उसमें फिर हमें काम करना पड़ा क्योंकि टनल का भी काम रुक गया, क्योंकि आपके पास अप्रोच रोड नहीं है, उसको हमने दोबारा काटना पड़ा और फिर उसके बाद ये काम शुरू हुआ। बट मैं बहुत खुश हूँ कि ये टनल ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है 9 फरवरी 2019 की, जब इस टनल की आधारशिला रखी गई। लेकिन ये टनल का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है और कब इस पर एक्चुअल काम होना शुरू हुआ, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एडीजी PKH सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं। सिंह साहब, ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है? जो सेला टनल, बॉमडिला टनल, BCT रोड एक बहुत पुरानी रोड है, सिंगल लेन हुआ करती थी। इसके डबल लेन पे काम शुरू हुआ 2012 के आसपास। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि सेला, जहाँ की डबल लेन होना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि जो पीछे 18 लूप हैं इसके, जो सेला के ऊपर हम पहुँचते हैं, वो पॉसिबल नहीं था कि हम उसको डबल लेन कर सकते थे, क्योंकि वो एक के ऊपर एक बैठे हुए थे। तो कॉन्सेप्ट हुआ कि उसके पीछे से हमको रोड ले जानी पड़ेगी और एक टनल के द्वारा ही ये मुमकिन था, क्योंकि खड़े पहाड़ थे। चैलेंज क्या फंडिंग का था? चैलेंज उस समय ये हुआ कि कॉन्सेप्ट तो हमारे पास था। कॉन्सेप्ट कब से था आपके पास? कॉन्सेप्ट तो 2012, 13, 10 से हम लोगों के पास ये काम शुरू हो गया था कि इस पे बनाना है कुछ। लेकिन अब ये था कि इसको फंड कैसे होगा, क्योंकि ये काफ़ी महंगी प्रोजेक्ट हो जाती थी। तो पॉलिटिकल डिसीजन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, यानी कहने का मतलब कि सरकार पे कितना कॉन्फिडेंस रहता है आदमी को कि कितना आपको फंडिंग मिलता है। उस ज़माने में बॉर्डर रोड को कुल मिला के ये समझिए कि 1200-1400 करोड़ की फंडिंग मिलती थी। तो उसमें हम कैसे सोच सकते थे कि हम 800 करोड़ की टनल बना लेंगे। लेकिन जब 2014 में सरकार बदली तो हमें लगा कि नहीं, ये हो सकता है, और फिर इसका DPR बना। DPR बना के 2016-17 में इसकी लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस की काम शुरू हुआ और 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, मैं भी उस समय उपस्थित था और मैं भी ADG था यहाँ पे उसी समय, और ये टनल का काम उस समय उनके कर कमलों द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इस सुरंग को बनाने में बहुत से चैलेंजेस थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो 2 से 3 महीने ये जो टनल है यहाँ पर तापमान होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री, -10 डिग्रीज, और ये यहाँ पर भारी हिमपात होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं टनल के अंदर जब काम चल रहा था तो ऐसे आइसिकल्स बन जाते हैं, क्योंकि पानी रिसता रहता है और यहाँ पर ये आइसिकल्स बन जाते हैं, बर्फ़ की लड़ियाँ टाइप सी बन जाती हैं। फिर एक ज़बरदस्त जुलाई 2023 में यहाँ पर
बादल फटा जिसकी वजह से भी रुकावट आई, और आपने देखा कि यहाँ पर एक कैविटी, एक तरह से एक बड़ा सुराख, जैसे आपके दांत में कैविटी हो जाती है वैसे यहाँ पर था, तो इसको फ्रेम्स लगा के रोका गया, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाता। अब हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स पे। आप देख सकते हैं तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मैं जनरल श्रीनिवासन से पूछूंगा कि सबसे पहले ये स्काडा सिस्टम क्या है? स्काडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सो ये जो टनल है 1.5 किलोमीटर्स की, हमें SP 91 जो IRC का कोड है उसमें बताया जाता है कि क्या क्या सेफ्टी की सहूलियतें हैं होनी चाहिए, और वो सारी की सारी इस टनल में हमने लगाई हैं। सो दे आर दी अप टू डेट मॉडर्न सिक्योरिटी सेफ्टी सिस्टम्स। दी स्काडा इज़ अ कंट्रोल सिस्टम जिसमें फायर और कोई भी इमरजेंसी, कोई पैसेंजर व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाता है, और तीसरा जो टनल की जो इंटरनल हेल्थ है कि बिकॉज गाड़ियाँ चलती हैं तो इसमें काफ़ी फ्यूम्स आती हैं, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर की अगर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हो जाती है तो भी इसको स्काडा को पता लग जाता है। तो अगर कोई फायर का अंदेशा है तो स्काडा को पता लग जाता है। जैसे मैंने बताया वो पॉइंट टू जेड कैमरा वहाँ पर आएगा, हमारी फायर टीम्स आएंगी, हमारे पास फायर हाइड्रेंट्स हैं, हमारे पास फाइटिंग इक्विपमेंट है, और वो फायर को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। साइमल्टेनियसली स्काडा में ये है कि एक्सेस कंट्रोल है, हम बता देंगे कि अब गाड़ियों को बंद करो, कोई दोनों तरफ से हम एक्सेस कंट्रोल बंद कर देंगे, हूटर साउंड किया जाएगा, और इससे इमरजेंसी का अंदेशा सारे जो टनल के अंदर हैं उनको पता लग जाएगा। तो आपने देखा ये स्काडा सिस्टम है, और यहाँ पर हर 200 मीटर पे कैमरास लगे हुए हैं इस तरह के। ये 2.0 कैमरास हैं, जूम कर सकते हैं, बुलेट कैमरास हैं, फायर हाइड्रेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लाइटिंग और वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है, और ये यहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटर होता है कंट्रोल रूम में हर कैमरा के थ्रू कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरंग पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये अजूबा करके दिखाया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। सेला सुरंग के 300 मीटर के अंदर मैं खड़ा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एयर ब्लोअर्स लगे हुए हैं ताकि यहाँ की जो हवा है उसको पूरी तरह से साफ रखा जाए, किसी को पोल्यूशन की वजह से या किसी भी वजह से कोई सांस लेने में तकलीफ ना हो और यहाँ पर प्रदूषण ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये क्रॉस पैसेज बना हुआ है, आप इसके ज़रिए जो एस्केप रूट बना हुआ है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं वो एस्केप रूट है, और वो एक ट्यूब प्रोवाइड करता है आपको बाहर जाने का, और उसमें गाड़ियाँ भी अंदर बाहर आ जा सकती हैं। लेकिन हम कैसे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम कैसे बताएंगे बाहर के लोगों को, हम कैसे मदद मांगेंगे, वो कितना बड़ा चैलेंज है। उसके लिए यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं जो बताता है कि मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। ऊपर की तरफ यहाँ लगे हुए हैं, और ये बताएगा आपको टेलीफोन भी यहाँ पर है, और जैसे भी इसका बटन दबाएंगे ये एक्सेस हो जाएगा। Calling now. Please wait for answer. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कंट्रोल रूम से मेरी बात हो रही है। मुझे अगर मदद चाहिए तो आप कितनी देर में मेरे पास पहुंच सकते हैं? कितनी देर में आप मेरे पास पहुंच सकते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर मदद हम तक पहुंच जाएगी, और हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी परेशानी से वो हमें यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन ये तार यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, इसके लिए वापस हम चलेंगे DG जनरल श्रीनिवास के पास। किस तरह का वायर है ये और इसका क्या काम है? ये जो वायर देख रहे हैं ये एक हीट सेंसर है, तो इससे ऑटोमेटिकली इस हीट सेंसर में इसको पता लगता है। जैसे ही हीट सेंसर को पता लगता है तो ये जाता है कंट्रोल रूम में, जो मैंने आपको स्काडा बताया था। स्काडा से इसका लोकेशन बताया जाता है, और जो ऊपर कैमरा लगे हैं वो वहाँ पे वो इस एरिया पे जूम करता है और देखता है कि क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आग की रिक्वायरमेंट है तो जो हमारे फायर फाइटिंग टीम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और फिर हम दूसरे हूटर बजा करके ये इंश्योर करेंगे कि कोई इस टनल में ना आए जब तक कि सेफ्टी का माहौल बना रहे। आपने बताया स्काडा सिस्टम, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। और ये जो कैमरा मेरे ठीक ऊपर लगा हुआ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए, ये
पॉइंट टू जूम का क्या मतलब होता है? जूम मतलब कि जैसे ही हमें कोई एरिया देखना है तो ये कैमरा टर्न होकर के उस एरिया को फोकस कर सकता है। ऐसे कितने कैमरे लगे हैं टनल के अंदर? ये 8 कैमरा लगे हैं इस टनल में। कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस ये 1500 मीटर है, सो हर 200 मीटर में आपको कैमरा मिलेगा। कल रविकांत तिवारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये बताइए कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे आपका जो क्वालिटी चेक है उसकी क्या डिटेल्स होती हैं? एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हम ये इंश्योर करते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई भी सिविल वर्क हो, कोई भी काम हो, जैसे कंक्रीटिंग हो, E&M वर्क है, जैसे जो भी हमारे केबल्स लेड होते हैं, ड्रेन वर्क है, रोड वर्क है, ये सारे वर्क्स हैं, इसको शुरू से लेकर आखिर तक इसको मॉनिटर करना और ये इंश्योर करना कि ये जो कार्य है वक्त पे ख़त्म हो जाए। और जैसे इस टनल का टाइम 3 साल था, 4 साल लगे क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया, तो ये इंश्योर करना कि ये जो टनल का जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो। दैट इज आपके कितने पैरामीटर्स होते हैं अगर हम क्वालिटी चेक्स की बात करें तो, और कुछ के बारे में आप बताना चाहें? क्वालिटी चेक, जैसे कंक्रीट का क्वालिटी चेक का ये होता है कि 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन पे उसके क्यूब्स का टेस्टिंग होता है। अगर ये पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट है, M40 है, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो हम 7 दिन पे चेक करते हैं। 7 दिन पे 60% अचीव होना चाहिए, फिर उसको 14 डेज पे चेक करते हैं, फिर 28 डेज पे चेक करते हैं। 28 डेज पे इसका 100% एज पर द स्पेसिफिकेशन अचीव होना चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं। हमने पाया कि तकरीबन हर जगह ये जो हमारा जो मापदंड है उस पर ये खरा उतरा। रोड पे डेंसिटी चेक होता है, तो रोड पे जो डेंसिटी है, जब बिटुमेन ले करते हैं उसका टेम्परेचर चेक करना होता है, डेंसिटी चेक करना होता है। डेंसिटी हमने चेक किया तो ऑलमोस्ट जो एज पर द कोडेड स्टैंडर्ड 96% डेंसिटी अचीव होना चाहिए ड्यूरिंग लेइंग, वो हमने अचीव किया। इसलिए हमारा रोड अभी पिछले 1.5-2 साल से देख भी रहे हैं कहीं। अच्छा, इसमें चेक्स जो आप करते हैं वो मंथली चेक होता है कि वीकली चेक होता है कि डेली चेक होता है? जो भी कोडल प्रोविजन में दिया है कि अगर 10 क्यूबिक मीटर में 6 क्यूब कास्ट होने, 9 क्यूब कास्ट होने हैं, 9 क्यूब कास्ट होते हैं। बिटुमिनस वर्क में टेम्परेचर टेस्ट होना है, इन सिटू डेंसिटी चेक होना है, कोर कट करना है, वो सारे चेक हमने एज पर द जो कोडल प्रोविजन है वो हमने किया। एक आखिरी सवाल, अब ये टनल बन के तैयार है तो इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ 100 साल, अगर जब हम कंक्रीट वर्क का कोई बोलते हैं 50 से 100 साल का लेकर चलते हैं, तो 50 से 100 साल तक हम इसके लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके मेंटेनेंस के लिए डेडिकेटेड टीम है। 4 साल तक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में हैं वो इसको मेंटेन, उसके बाद हम इसको मेंटेन करेंगे। मार्च का महीना है लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फ है। यहाँ ज़बरदस्त ठंड है और मैं खड़ा हूँ सेला टनल के बाहर जो तवांग की तरफ हिस्सा है वहाँ पर, और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर रमन कुमार जो चीफ इंजीनियर हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के। आइए हमसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमें मार्च में यहाँ खड़े होने में मुश्किल हो रही है, कैसे इन्होंने ये टनल बनाया और ये कमाल कर दिखाया। हमारा काम बर्फ़ के सीज़न में भी चलता रहता है और जो 4 महीने यहाँ मानसून्स होता है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है पेक्यूलर टू इस एरिया का। उसके बावजूद भी हमको 6 महीना वर्किंग सीज़न मिलता है, 6 महीना नॉन वर्किंग सीज़न मिलता है, लेकिन हमने पूरे साल भर यहाँ पे काम किया है। आपने कहा पूरे साल भर काम किया है, कितने लोगों को लगाना पड़ा और कितने घंटे काम होता था दिन में? पीक वर्किंग सीज़न में जब अच्छा मौसम होता है अराउंड 1000 लेबर्स पर डे हमारा रहता था, और जब मौसम ख़राब रहता है पीक विंटर्स में जब यहाँ चिल फैक्टर बहुत रहता है तो लेबर कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज 650 लेबर पर डे के हिसाब से हमने इस प्रोजेक्ट में लगाया है। मैं इस वक्त सेला सुरंग के मुहाने पर खड़ा हूं और ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग है और मेरे साथ है अरुणाचल के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू, और पेमा का मतलब होता है कमल। कमल खिल रहा है और सुरंग बनकर तैयार है, कितनी खुशी है आपके लिए? ये इनफैक्ट हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का उत्सव है, बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि देश का सबसे ऊंचा टनल सेला टनल जो 13,000 फीट में है वो अभी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से ये बन के तैयार है। और एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता और ख़ास करके हमारा तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों को काफ़ी खुशी है। अरुणाचल के लिए प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से एक विजन रहा है और ये चाइना का बॉर्डर भी है, एक्सेसिबिलिटी हमेशा से बड़ा इशू था। तवांग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो तवांग से ये जो बुमला का रास्ता है काफ़ी कम होगा, तो इसकी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा?
ये सेला टनल बनने के बाद कुल मिला के 1 घंटा का सेविंग इसमें हो जाएंगे। और पुराना जो सेला पीक से अगर रोड से जाएं तो उसमें खास करके जो विंटर्स होता है तो काफ़ी बर्फ़ के कारण से कई दिनों तक रोड ब्लॉक्स हो जाता है। तो ये सेला टनल बनने के बाद में ये ब्लॉकेज का प्रॉब्लम जो है वो हट जाएगा। और जैसे आपने कहा कि तवांग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत चाइना के साथ में, तो हमारे जो भारतीय सेना जो वहाँ पे तैनात है और CAPF के जवान जो वहाँ पे तैनात हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और साथ ही साथ हमारे जो लोकल पॉपुलेशन है उनका इकोनॉमी में ये काफ़ी सहयोग होगा। मेरे साथ हैं बस में यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे और उनके टीचर्स, और हम जा रहे हैं वेस्ट कामेंग से तवांग की तरफ। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये इनके लिए कितनी बड़ी खुशी है और क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके टीचर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दावा छोटन है। ये बताइए कि ये टनल खुलने से आपको खुशी किस बात की है? हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि इस टनल से ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प मेनी पीपल इन लार्ज। ऑल्सो टूरिज्म सेक्टर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। हमारे यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट सेक्टर है ऑब्वियसली उसका भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा होगा। और हमें ये भी खुश है कि हमारा टाइम बहुत सेफ होगा, टाइम बचेगा। और आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ से तवांग आप जल्दी जा पाएंगे? जी सर। कितना टाइम बच सकता है? जितना ज़्यादा पहले टाइम लगता था अभी बहुत कम लगेगा टाइम। अच्छा, पहले बहुत टाइम लगता था, अब टाइम बचेगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी भी काफ़ी होती है और जब बर्फ़ पड़ती है तो पूरा रास्ता यहाँ पर रुक जाता है। हम कुछ लड़कों से भी बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? तंदिन वेदर। अच्छा, ये बताइए कि विंटर्स में कितनी मुश्किल होती थी यहाँ पर? विंटर्स में बहुत मुश्किल हो जाता था, सड़क पूरा जाम हो जाता, एवलांच भी आता था। अब ये टनल का वजह से हम लोग आराम से जा पाएगा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? हम जंग में रहते हैं। जंग में? और तवांग में रिलेटिव्स हैं आपके? हाँ, बहुत सारे हैं। अच्छा, अब तो आप रोज जा सकते हैं? आराम से जा पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो टूरिज्म डेवलप होगा उससे आप लोगों का जो एरिया में डेवलपमेंट होगा उससे कितना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप तो टूरिस्ट पूरे साल इधर आ सकते हैं? यस सर, आ सकते हैं। आ सकते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। तो कौन से सब्जेक्ट आपके पास? सब्जेक्ट हिस्ट्री बहुत कुछ है सर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहूँगी सर। प्राइम मिनिस्टर कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? सर बहुत कुछ करते सर हम लोग के लिए उसमें। आपको इंस्पायर करते हैं एज अ यंगस्टर? यस सर। तो आपने सुना कि ये बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि टनल खुल गई है। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी 2019 में फरवरी में, और अब ये रियलिटी बन गई है। और ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं तिरंगे गुब्बारे हैं और अपनी खुशी का इजहार करेंगे ये तिरंगा दिखाकर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय का नारा। यह अरुणाचल का वो इलाका जो चीन से लगता हुआ है, जिसने 1962 में चीन के हमले को झेला था। और अब ये बच्चे हिंदी अच्छी बोलते हैं और इनमें इनकी रगों में बहती है देश प्रेम की भावना। कैमरामैन योगेश के साथ सेला टनल से मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन